ओके, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी का ओरिएंटेशन। और ओरिएंटेशन सेशन में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा सबसे पहला पेपर पेपर फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी का। और वो कौन सा पेपर है जनाब? वो हमारा पेपर है FA1। FA1 जिसका नाम है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ठीक है। अब रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस में जो आपकी टोटल कोर्स आउटलाइन है वो कौन कौन से इसके वो हैं, चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। फिर हमारा आ जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन एंड डबल एंट्री। फिर हमारा आ जाता है सेल्स ऑन क्रेडिट। फिर हमारा आ जाता है परचेज ऑन क्रेडिट। कैश एंड बैंक। पैटी कैश। पेरोल। और लास्ट में हमारा आ जाता है द ट्रायल। ये है हमारी टोटल कोर्स आउटलाइन किसकी? हमारे पहले पेपर की FA1 रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की। ठीक है। तो क्या क्या इसके अंदर कवर होता है जनाब? सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स में हम लोग पढ़ेंगे कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इन बिजनेस किस तरह की जाती है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी होती हैं, किस टाइप्स की होती हैं, क्या क्या हमारे पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन कौन सी होती हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कौन सी होती हैं, एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस तरह अकाउंटिंग डाटा जो है वो यूज होता है, टूल्स एंड टेक्निक्स और अकाउंटिंग डाटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में, फिर डाटा को क्या रिस्क होती हैं, उनकी सिक्योरिटीज क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट रिटेंशन क्या होती है, कोडिंग क्या होती है, कोडिंग सिस्टम की एग्जांपल्स, बेनिफिट्स क्या होते हैं कोडिंग के। ठीक है। अ, ये ओवरऑल हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है। कौन सा? इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। दूसरा चैप्टर हमारा आ जाता है कौन सा? अकाउंटिंग इक्वेशन एंड डबल एंट्री। अकाउंटिंग इक्वेशन एंड डबल एंट्री में हमारा, आपको भाई मैं तारुफ करवाऊंगा, इंट्रोडक्शन कराऊंगा किससे? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एसेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है, इनकम क्या होता है, और एक्सपेंडिचर क्या होता है। फिर एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल क्या की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। डबल एंट्री बुक कीपिंग एक्चुअली कहते किसे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी स्टार्ट हो जाएगी। फिर रूल्स ऑफ डबल एंट्री, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, जर्नल लेजर क्या होता है, टी अकाउंट्स क्या होता है, डबल एंट्री की हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। फिर और अकाउंट्स को बैलेंस करना सीखेंगे तो हमारा यहाँ पे ये दूसरा एरिया भी खत्म हो जाएगा, विच इज द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड डबल एंट्री। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एरिया है
सेल्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट सेल्स मीन्स भाई जो हम लोग मतलब माल बेच देते हैं और पैसे बाद में लेते हैं, ठीक है, नोट बाद में लेते हैं, चीजें पहले दे देते हैं, सेल्स ऑन क्रेडिट। तो सेल इनवॉइस क्या होती है? सेल्स के साथ जो सेल टैक्स लगता है उसकी को किस तरह करना है? अगर सेल्स में ट्रेड डिस्काउंट्स आ जाए तो क्या होता है? सेल्स विद सेटलमेंट डिस्काउंट्स किस तरह लेके चलेंगे? क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं? क्रेडिट नोट्स की अकाउंटिंग क्या होती है? रेलेवेंट क्रेडिट सेल अकाउंट कौन से होते हैं? सेल ट्रांजेक्शन, जनरल एंट्रीज। फिर अगेन यहाँ पे हमारा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इंडिविजुअल कस्टम और अकाउंट अगर हमारा है उसको हमने किस तरह लेके चलना है? रेमिटेंस एडवाइस किसे कहते हैं? कस्टमर पेमेंट्स रिकंसिलेशन किसे कहते हैं? बैड डेट्स किसे कहते हैं? अलाउंस फॉर इरिकवरेबल डेट्स क्या होती हैं? अकाउंटिंग फॉर इरिकवरेबल डेट क्या होती है? यहाँ पे हमारा ये वाला एरिया खत्म हो जाएगा। फिर परचेज ऑन क्रेडिट। परचेज ऑन क्रेडिट जो है उसको हमने किस तरह लेके चलना है जी? परचेजिंग प्रोसेस क्या होता है? परचेज ऑर्डर क्या होता है? डिलीवरी नोट क्या होता है? गुड रिसीव नोट क्या होता है? अच्छा जी, गुड रिसीव नोट क्या होता है? रेमिटेंस एडवाइस क्या होता है? क्रेडिट परचेज अकाउंटिंग क्या होती है? क्रेडिट परचेज अकाउंट क्या होते हैं? क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन और डबल एंट्रीज क्या होती हैं? रेमिटेंस एडवाइस किसे कहते हैं? ये सारी चीजें परचेज के लिहाज से आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एरिया है वो है कौन सा? मजेदार एरिया है कैश एंड बैंक। ठीक है, बैंक और बैंक इंस्टीट्यूशंस क्या होता है? कैश पेमेंट्स क्या होती हैं? चेक पेमेंट्स क्या होती हैं? ईएफटी पीओएस पेमेंट्स किसे कहते हैं? क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स किसे कहते हैं? बैंक ट्रांसफर्स में स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डायरेक्ट डेबिट किसे कहते हैं? डायरेक्ट क्रेडिट किसे कहते हैं? रेलेवेंट कैश रिसीट्स, पेमेंट अकाउंट्स किसे कहते हैं? कैश रिसीट्स, पेमेंट ट्रांजेक्शन। डबल एंट्रीज किसे कहते हैं? ठीक है, बैंक स्टेटमेंट्स किसे कहते हैं? बैंक रिकंसिलेशन आपने किस तरह करनी है? बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा हमारा बैंक रिकंसिलेशन। ठीक है, और इसका आपके पास एग्जाम में वैसे तो रैंडम क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में, लेकिन यहाँ से आपके काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट एरिया जो है वो बनेगा किसका? पैटी कैश। पैटी कैश क्या कहते हैं? देखो किसी भी ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है भाई, रोजमर्रा के खर्चे भी होते हैं भाई, चाय कॉफी मंगवानी होती है गैस वगैरह के लिए, कोई पोस्टेज करनी होती है, छोटे मोटे खर्चे के लिए एक अलग से फंड्स रखे जाते हैं, उसको हम लोग पैटी कैश कहते हैं। तो पैटी कैश, पैटी कैश के प्रोसीजर्स क्या होते हैं? पैटी कैश वाउचर्स क्या होता है? इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है? नॉन इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू पैटी कैश अकाउंटिंग, पैटी कैश के लेजर अकाउंट्स रेलेवेंट कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर बात होगी। पैटी कैश ट्रांजेक्शन और जर्नल एंट्रीज के ऊपर बात होगी, और पैटी कैश की रिकंसिलेशन किस तरह करनी है उसके बाद बात होगी। ठीक है, तो हमारा सेकंड लास्ट एरिया जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और वो कौन सा होगा? हमारा पेरोल। पेरोल भाई सबका फेवरेट एरिया, इस लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से नहीं, इस लिहाज से कि भाई सैलरी लक्ष्मी का रानी होती है। ठीक है, तो पेरोल, पेरोल में हम लोग क्या बात कर रहे होंगे कि जी पेरोल के की टर्म्स कौन से होते हैं? पेरोल फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? टाइप्स ऑफ ग्रॉस पे क्या होता है? ठीक है, टाइप्स ऑफ डिडक्शंस क्या होती हैं? कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय इन अ बिजनेसेस क्या होता है? पेरोल रिपोर्ट क्या होती है? रेलिवेंट पेरोल लेजर अकाउंट्स क्या होता है? पेरोल ट्रांजेक्शन और जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं? जर्नल एंट्रीज इन कंप्यूटराइज सिस्टम्स क्या होंगी? पे स्लिप्स क्या होती हैं? पेमेंट मेथड्स क्या होते हैं? पेमेंट सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है? इसके ऊपर बातचीत होगी। और फाइनली ये एरिया खत्म हो जाएगा तो हमारा लास्ट एरिया शुरू हो जाएगा, और वो कौन सा है? ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस, इंट्रोडक्शन टू ट्रायल बैलेंस, किस तरह ट्रायल बैलेंस हमने प्रिपेयर करना है? जर्नल क्या होता है? जर्नल्स किस लिए यूज होते हैं? कब यूज होते हैं? अगर ट्रायल बैलेंस में एरर हो जाए तो क्या होगा? एरर्स जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होते वो कौन से एरर्स होते हैं? और वो एरर्स जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस का बैलेंस खराब नहीं होता, एरर्स को ट्रायल बैलेंस में किस बैलेंसेस वगैरह, ये सारी चीजें हमारी ट्रायल बैलेंस में होंगी। ठीक है, तो
ये हमारा कोर्स आउटलाइन है पूरा। अब जी पेपर स्ट्रक्चर क्या है? पेपर स्ट्रक्चर ये है कि 100 मार्क्स का पेपर, ठीक है। आपने पेपर की तैयारी करोगे, पेपर की तैयारी करने के बाद आप एग्जाम फीस सबमिट करोगे, अपनी मर्जी की एग्जाम की डेट लोगे, उस पर्टिकुलर डेट पे जाओगे, 100 मार्क्स का कंप्यूटर के आगे बैठे होगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, कंप्यूटर के आगे आपके आगे एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज वगैरह आएंगे, और इसमें से आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं? 50। 50% पासिंग एटलीस्ट, ठीक है। कितनी देर का पेपर होगा? 2 आवर्स का। और सबसे अच्छी बात क्या है कि रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, फौरन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि भाई सर, आपके स्टूडेंट्स का F1 का पासिंग रेट क्या है? ठीक है, मेरे स्टूडेंट्स का जो, नहीं, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस दूसरे होते हैं वाजिब, वो पैटी कैश में नहीं आता, ठीक है। अच्छा जी। अब मेरे मेरे स्टूडेंट का वो 90% से ज्यादा है। अब पढ़ाई करनी है इसकी, ठीक है। क्या क्या रिसोर्सेस आप दे रहे होंगे, मैं कर रहे होंगे, देखो भाई। एक तो भाई आपको मेरे नोट्स इसके अवेलेबल होंगे, ठीक है। वो नोट्स आप पढ़ लोगे, उसके अलावा आप बीपीपी या कैपलन की टेक्स्ट बुक ले लोगे, और कैपलन की कैपलन की रिवीजन किट आप ले लोगे, ठीक है। जिससे से हम लोग आप क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करोगे, सही है। तो ये पैटर्न है यहाँ पे। लोग पूछ लें, और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। So I have one query. I'm planning to move to Saudi Arabia. बिल्कुल, टेनहाउस वर्क के साथ बिल्कुल किया जा सकता है भाई। एसीसीए हमने खुद जॉब के साथ एसीसीए पढ़ा है, तो किया जा सकता है। और कोई आंसर क्वेश्चन किसी का रिगार्डिंग दिस सिलेबस एंड ऑल, या? अच्छा। अब पढ़ाने का तरीका क्या होगा यार? इसी तरह लाइव क्लासेस भी होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप कभी भी देख के पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, या आपने पहले से पढ़ना है, पहले से पढ़ लें। और बेटा बताया तो था, पेपर 2 आवर्स का होता है, तो 2 घंटे के अंदर अंदर पेपर कंप्लीट करना होता है। सो कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, फिर कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे, इस तरह करके हमारा मैक्सिमम जो है अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, और फिर आप आगे पढ़ सकते हैं। बेटा, ये जो है एसीसी एस्पिरेंट वाले भाई, या पढ़ने का तरीका होता है कि आराम से बैठ के डिसिप्लिन के साथ पढ़ें, लेट के नहीं पढ़ा जाता है। ये इस वक्त प्रॉपर पढ़ाई शुरू हो रही है और आप लेटे हुए हैं, तो दिस इज नॉट द वे। कैमरा बंद कर ले तो बेहतर है। ओके, आई गेस आगे शुरू करते हैं, कोई सवाल अभी नहीं है। तो फर्स्ट एरिया, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन।
अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस रिकॉर्ड, बिजनेस एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले चीज आपके पास क्या आ जाती है कि जी आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस क्या होता है? सिंपल सी बात है भाई, बिजनेस क्या है? बिजनेस क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एम क्या है? जिसका मकसद, जिसका एम होता है टू मेक प्रॉफिट। किसके लिए? अपने ऑनर के लिए। ठीक है, प्रॉफिट क्या है? डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस। एक डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो जो आपकी इनकम है वो मेनली कहाँ से आती है? वो आती है से आप गुड्स या सर्विसेज की सेल करते हैं, वहां से आपकी इनकम आ रही होती है। और एक्सपेंसेस क्या है? वो अमाउंट है जो बिजनेस पे करता है ऑपरेट करने के लिए। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाए अगली बात पे। क्या? ऑनरशिप। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। सो ऑनरशिप एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ऑनर्स क्या करते हैं भाई? ऑनर इंट्रोड्यूस करता है क्या चीज? कैपिटल। कहाँ पे भाई? बिजनेस में। अब वो जाहिर है उस कैपिटल की सूरत में वो कैश लेकर आ सकता है, वो एसेट्स लेके आ सकता है। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी है कि मैंने क्या करा, मैंने क्या किया? मैं अपना एक लैपटॉप लेकर आया, अपनी टैबलेट लेकर आया, कैश लेकर आया, एडवर्टाइजमेंट करी। तो मैंने ये क्या है? ये मेरा कैपिटल है जो मैं अपने बिजनेस में लेकर आया। अब बिजनेस क्या करता है? बिजनेस रिकॉर्ड करता है वो ट्रांजैक्शन। उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो बिजनेस से रिलेटेड होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जी, एक स्टूडेंट आया, उसने मेरे पास एनरोल कराया, तो मैं क्या करूंगा जी? कैश रिकॉर्ड करूंगा, और जो सेल हुई है, जो कस्टमर आया, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड करूंगा। मैं अपने पर्सनल चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल जी, मैंने जहाँ दुकान से मैंने जाके एक पानी की बोतल खरीदी अपने लिए, बिजनेस के लिए नहीं, अपने लिए, वो बिजनेस के अकाउंट्स में मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, बिजनेस जो है वो एक सिंगल पर्सन भी ओन कर सकता है और बहुत सारे लोग मिलके भी ओन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लेवल पे, यानी कि FA1 के लेवल पे अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस जो है वो ओन कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है सिर्फ एक इकलौता शख्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोल ट्रेडर। ठीक है, लीगली कोई डिफरेंशिएट नहीं होता बिटवीन बिजनेस एंड ऑनर एज अ सोल ट्रेडर। ठीक है, सोल ट्रेडर के तौर पे सोल ट्रेडर जो है वो बिजनेस से कैश भी निकाल सकता है, दूसरे दूसरे कैश और दूसरे एसेट्स अपने यूज के लिए लेके जा सकता है, यानी अकाउंटेंसी है। ठीक है, अब अकाउंटेंसी की बैंक अकाउंट से मैं अपने यूज के लिए कैश निकालूंगा। निकालूंगा भाई, जाहिर है मैंने खर्चा करना, जिंदगी गुजारनी है। तो ये जो अपने यूजेज के लिए मैं खर्चा करता हूँ, जो कैश वगैरह निकाल रहा हूँ या कोई एसेट लेके जा रहा हूँ, लैड से AC लेके जा रहा हूँ ऑफिस से अपने घर के यूज के लिए, या कैश लेके जा रहा हूँ, ये क्या चलाएगी मेरी? ड्राइंग्स। ठीक है, अच्छा जी।
अब यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जनाब। नीड फॉर अकाउंटिंग अगली बात आ जाती है। किसी भी बिजनेस में देखो सीन क्या है, किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस रेगुलरली हो रही होती हैं वो ये होती हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रेगुलरली हो रही होती हैं। सबको पता है भाई, या तो सेल्स और परचेजेस, ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि रेगुलरली हो रही हैं। ठीक है। अच्छा जी, हो रही होती हैं। तो अब अकाउंटेंट क्या करते हैं, इन ट्रांजैक्शन को ज़ाहिर है और जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, या चलो क्रॉस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब जो अकाउंटिंग में क्या होता है, ये जो इंफॉर्मेशन है ओवरऑल, इसको यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की क्या बना रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता क्या है जनाब, देखिए कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई, सेल्स, परचेज, पेरोल वगैरह वगैरह, ये ट्रांजेक्शन। ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन हुई, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, डाटा को रिकॉर्ड करेंगे बिजनेस अकाउंटिंग सिस्टम में, और इससे जनरेट होंगे हमारे क्या, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अब इनकी वजह से आ रहे होंगे। अब वो कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, सेल्स इनवॉइस हो सकती है, परचेज इनवॉइस हो सकती है, क्रेडिट नोट्स हो सकते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आता है। आता है तो फिर हमारे पास अब क्या आ जाते हैं, जर्नल लेजर अकाउंट्स आ जाते हैं। जनरल लेजर अकाउंट्स आ जाते हैं। जनरल लेजर अकाउंट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट, पेरोल अकाउंट आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है तो उसके बाद हम लोग कहाँ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस पे जाते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद हमारी क्या बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। क्या बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेनली हुआ क्या, बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई, सेल्स परचेज पेरोल वगैरह कोई भी, उसको हमने रिकॉर्ड करा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं इसमें, सेल्स इनवॉइस वगैरह, उसको देखते हुए हमने डाटा रिकॉर्ड करा। फिर उस डाटा को हम लोग क्लासिफाई कर रहे होते हैं जनरल लेजर अकाउंट्स में, ट्रेड रिसीवेबल्स में, अकाउंट्स में, पेरोल अकाउंट्स में। वहां से हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस से फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिकली कितने कंपोनेंट्स हैं, एक है आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, जिसके अंदर आपका रेवेन्यू, आपकी सेल्स और आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। फिर आपकी एक और होता है कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, आपका कैपिटल कितना है। ठीक है। अच्छा, आपके FA1 का कोर्स का जो मेन पार्ट है वो ये है, ये दो चीजें। लेकिन क्या यही कंपोनेंट है, नहीं। अब जो आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको इस लेवल पे कोई और टीचर नहीं बताता ज्यादातर। ठीक है। आपकी नॉलेज की थी, आपको पता होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो मैं आपको बताने आ रहा हूँ। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में बेसिकली कैश की क्या पोजीशन है, कितना कैश आपके पास आया, कितना कैश आपके पास से गया। ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी।
कितनी इक्विटी, कितना कैपिटल आपके पास आया। अब कैपिटल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सारे आगे के पेपर्स में जाके सारे कंपोनेंट्स पढ़ोगे। अभी तो ये आपका पार्ट नहीं है, जस्ट फॉर द नॉलेज आपको पता है कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्टिविटी होता है। फिर एक लास्ट पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो होता है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे अकाउंट्स की क्या होती है, डिटेल्स होती हैं। सारे अकाउंट्स की डिटेल्स होती हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स की डिटेल्स होती हैं। ओके। अब ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, इसके यूजर्स कौन कौन होते हैं। इसके यूजर्स होते हैं टैक्स अथॉरिटीज। ठीक है, टैक्स अथॉरिटीज में ऑब्वियसली आपसे टैक्स वगैरह लेना होता है, इसलिए ऑब्वियसली उनका एक इंटरेस्ट होता है। फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कोई आपकी कंपनी में, आपके प्रोजेक्ट में ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख के करेगा। ठीक है। बैंक मैनेजर्स को इंटरेस्ट होता है क्योंकि बैंक से आपको लोन लेना होता है। ठीक है। फिर आपके सप्लायर्स, सप्लायर्स क्या आपको फ्री में माल दे रहा है? नहीं। तो ऑब्वियसली वो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए डिसाइड करेगा कि इसमें आपको क्रेडिट का माल देना है, नहीं देना। ठीक है। तो यहाँ तक कोई सवाल है और तो पूछे, मैं यहाँ रुक रहा हूँ थोड़ा सा, फिर आगे बात करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल। उसको बैलेंस शीट कहते थे एक जमाने में, अब इसका साफ सुथरा और तमीज वाला नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यहाँ से कोई सवाल है मजीद तो पूछे। कोई सवाल नहीं है तो आगे बढ़ते हैं भाई। टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती हैं? कितनी टाइप की बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं? ऑब्वियसली एक तो हमारी सेल्स होती है। ठीक है। एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज फॉर मनी। भाई गुड्स वगैरह लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं पैसे के बदले में, सेल्स। फिर एक होती है हमारी सेल्स रिटर्न, भाई जो खराब सेल्स होती हैं वो वापस हो जाती हैं, या ज्यादा होती हैं तो रिटर्न हो जाती है, तो सेल्स रिटर्न दो। एक और होती है, ज़ाहिर है आपने परचेजेस करनी होती है रॉ मटेरियल वगैरह, तभी तो आपकी गुड्स बनती हैं। ठीक है। फिर ज़ाहिर है खराब जो परचेजेस हो जाती हैं, जो खराब माल आ जाता है, वो आप रिटर्न कर रहे हो, तो ये भी एक ट्रांजेक्शन होती है, परचेज रिटर्न। ठीक है। फिर आप डिफरेंट पेमेंट्स कर रहे होते हो किसी थर्ड पार्टी को, किसी भी काम की वजह से। फॉर एग्जांपल किसी से आपने कोई सर्विसेज लिए किसी भी तरह की। ठीक है। ये एक आपकी ट्रांजेक्शन होती है। पेमेंट रिसीट्स, किसी थर्ड पार्टी को आपने कोई भी सर्विसेज वगैरह दी, ठीक है, तो वो आप रिसीव कर रहे हो तो पेमेंट रिसीव। फिर अभी आपको इंट्रो में मैंने बताया था पैटी कैश। पैटी कैश ट्रांजेक्शन होती है रोजमर्रा के, भाई चाय मंगवानी है, कॉफी मंगवाना है, एम्प्लॉय की बर्थडे थी उसके लिए केक मंगवाना है, वगैरह वगैरह, बॉस को खुश करने के लिए केक मंगवाया, वो पार्टी कर ली ऑफिस में, तो ये ऑफिस के खर्चे से ही निकलता है पैटी कैश ट्रांजेक्शन। पे पेरोल पेमेंट्स आ जाती हैं आपकी। ठीक है। पेरोल पेमेंट्स आ जाती हैं। तो ये आपकी होती है क्या चीज,
पेरोल के जी एम्प्लॉयज की सैलरीज वेजेस वगैरह, ये एक अलग अलग टाइप की ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है। सो फॉर सो गुड। यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ट्रायल बैलेंस में भी यार बिल्कुल समरी होती है सारी ट्रांजेक्शन वगैरह की। वक्त से पहले पूछ लिए, वक्त से पहले घूंघट उठा लिया, वक्त से पहले घूंघट नहीं उठाते। ट्रायल बैलेंस की जब बारी आएगी तभी इसमें जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो। कोई सवाल नहीं है। ओके। सो ये था हमारा ओरिएंटेशन FA1 का। ठीक है। और आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा वे ऑफ टीचिंग किस तरह का है मेरा, ये एक आइडिया मिल गया होगा। और अब ऑफिशियली बस अब ये क्लासेस FA1 की स्टार्ट। तो जो जो इंटरेस्टेड है फॉर द बैच ऑफ द जनवरी, वो जल्द से जल्द अब इनरोल करवा ले। ठीक है, क्योंकि लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। फिर जाहिर है जितना लेट करोगे उतनी आपकी पढ़ाई लेट होती चली जाएगी। और एडमिशन एंड ऑल, आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप पे 0302 17777 पे कांटेक्ट कर लें। फीसेस वगैरह मैं आप लोगों को वैसे ऑलरेडी हमारा जो ओपन हाउस सेशन तो उसका बता चुका हूँ। तो अब आप करा लें। नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी नेक्स्ट वीकेंड पे सैटरडे को लाइव क्लास होगी। ठीक है। और इन बिटवीन अब हमारी जो जो लोग MA1, जो कि हमारा दूसरा पेपर है जो हमने साथ के साथ लेके चलना है, इन बिटवीन ट्यूसडे या वेडनेसडे को इसकी क्लास होगी, वो मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूंगा। तो जो जो अटेंड करना चाहे वो कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।